सो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेसन ऑफ हिंदी। ये 8th स्टैंडर्ड का लेसन है मधुबन। अब एंड देखते हैं कि क्या है। मेक श्योर जरूर एंटर सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटा सब्सक्राइब करो। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी के प्रयोग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय था। देखो मतलब सुबह का लाइक मॉर्निंग टाइम था, और उसको जो डॉक्टर राजकुमार वर्मा से प्रयोग स्टेशन में जाना था मिलने के लिए। ठीक है, तो 10 बजे का उसे समय मिलना था। जैसे अपॉइंटमेंट कहते हैं ना, लाइक आप समझो डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपॉइंटमेंट रहता है। लाइक आप जा रहे हो तो इतना नंबर पे जाना है, आप समझो किसी से बात करना है आपको, लाइक उसमें एक अपॉइंटमेंट रहता है कि आप समझो स्कूल में आपको टीचर से या प्रिंसिपल से बात करना होता है, तो आपको सब मिलता है कि आप इतने बजे इतने टाइम पे आ जाओ। तो वैसा ही इसको भी इतने टाइम पे आना था। ठीक है, वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों संगोष्ठियों अब सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतना निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मतलब लाइक ऐसा मुलाकात करने का मतलब उसे तो देखता था वो उसे, लाइक जो डॉक्टर राजकुमार वर्मा उसे मैं देखता था, बट पहली बार कभी वो फेस टू फेस मिलना था। उसके लिए ऐसा होता ना, आप किसी से मिलते हो एंड पहले आपने ऐसा पहले से देखा हुआ है, बट आप उससे मिलते हो तो आपको लाइक ऐसा क्यूरियोसिटी होती है, लाइक अलग होता है। वैसे उसे फीलिंग ऐसी आ रही थी, वो थोड़ा लाइक ऐसा हो गया था कि कैसे मिलेगा फेस टू फेस, कैसे बात करेगा, तो डर गया था वो। ठीक है, पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होगी डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनुष्य का, आदि। इन तमाम उड़ते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्टेशन मधुबन में प्रवेश किया। अब मतलब क्या होता है, देखो कि उसको ना लिटरली सब बार बार आते रहेगा थॉट्स की क्या होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, लाइक उनका नेचर कैसा होगा, वो बात करने में अच्छी होगे क्या नहीं। ठीक है, मतलब वो कैसे रहेंगे। तो फिर क्या बोला गया, आपको हम जब कहा जा रहे हैं आपको ऐसा था ना कि वहां पर क्या होगा, वो लाइक लिटरली मेरे एक्सपीरियंस अच्छा होगा नहीं होगा, आप अपने दिमाग में अलग अलग थॉट्स चला देते हो। तो उसने वो थॉट्स के लिए आगे वो उसके जो मधुबन था उधर लाइक उसमें चले गया। ठीक है, काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजे। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मतलब देखो उसने बहुत हिम्मत की, बहुत वो की, करना तो है भाई, मिलना तो है। तो उसने क्या किया, घंटी बजा दिया। तो कौन आया, उसके जो नौकर चाकर लोग होते, जो सर्वेंट्स होते, जो लाइक डोर खोलने का कुछ और काम करते, तो उन लोगों ने खोला। ठीक है, हम कहते हैं नौकर, हाँ मैं उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। हाँ, उसने लोग आप अनुराग जी है क्या, लेकिन समझो आपका नाम से, आपका नाम समझो जो है, मेरा नाम जियाना है, मेरे को नाम जियाना है क्या। ठीक है, तो लाइक उसमें क्या हुआ कि घंटी बजाई उसने, तो उसने नौकर उसने खोल दिया। तो उसने एकदम चिल्लाई करा, हाँ मैं हूँ अनुराग जी। ठीक है, तो कभी हम आगे जाते हैं, कहा थे हम। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मतलब जो सर्वेंट था उसने क्या किया, उसे ड्राइंग रूम बिठा दे कि आप प्लीज रुक जाओ, वो डॉक्टर साहब आ जाएंगे मिलने के लिए। ठीक है, इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ, आते ही उन्होंने पूछा, मतलब जैसा कैसे हो, क्यों आए, ऐसा पूछना कैसे आना हुआ। तो वैसे वो डॉक्टर जी ने पूछे कि अनुराग जी कैसे आना हुआ आपका। ठीक है, मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपको जीवन में संबोधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। ये तो जो आएगा आपको समझो, आपको जो आपने इतनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया, मुझे उसके बारे में जानना है। जस्ट आई नीड उसको जानकारी चाहिए थी, तो मैं जानकारी लेने आया हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। मतलब उसने क्या बोला, लाइक डॉक्टर जी मतलब ठीक है, आपको जो मुझे बात करनी है मुझे पूछो, मैं बताऊंगा आपको, मैं हेल्प करूंगा। प्रश्न, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। मतलब उसके आपको जो काव्य रचना था, आपको उसकी प्रेरणा या आपको उसका सुझाव कैसे आया, आपने कैसे उसको डिजाइन किया, कैसे किया आपने। ठीक है, इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपको जीवन
जीवन के अतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। उत्तर मतलब उसने बताइए मेरे को कि आपने कैसे किया। अब उत्तर क्या मिलेगा देखते हैं। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही आदि हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के अयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधाओं में संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। लेकिन गांधी जी का तो उसमें ऐसा बोला एक होता था लिटरली, तो उसमें पार्ट ले लिया था उसने, ठीक है। तो कहते हम एक सेकंड करते हुए मैंने भाग लिया। उसी समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश में अनग्रत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। अब बताए इसमें क्या। लेकिन वो बोलते उस समय में हम पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि स्कूल नहीं जाना है, नहीं करना है। तो उसी टाइम पे उसकी मुलाकात हुई कि मौलाना शौकत अली साहब से। तो उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मतलब कोई है क्या यहाँ पे जो बोलेगा कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कहीं उसने पूछा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल ना जाने की घोषणा कर दी। उस समय पर जब पढ़ाई बहुत मीन होती थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, बहुत हिम्मत रख के अपनी माँ को बोल दिया कि मैं अभी कल से स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। अब देखते जो उसकी मम्मी का जो उसका रिएक्शन क्या था, ठीक है। घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी और उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर रहा था। विद्रोह कर जाया। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की बात भी मानी, ठीक है। पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। अब उसमें पढ़ाई बहुत मेन थी, तो उसने बोल दिया। अब समझा आपके बोलोगे कुछ अब चीज आपको नहीं करनी चाहिए, बोलोगे तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली का रिएक्शन कुछ अजीब हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे कैसा कर रहे, गलत है। और उस टाइम पे उसके डैडी की नौकरी भी थी, तो उसको कैसा करना है, क्या नहीं करना है। तो गाइस अभी गाइस हम यहाँ एंड कर रहे हैं। पार्ट 2 जल्द आएगा, तो मेक श्योर जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटाफट सब्सक्राइब करो।